हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हो। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, होपफुली चैप्टर को तो लर्न कर लिया होगा, लेकिन अब एक बार आंसर प्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दे लो। सबसे पहले बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला टॉपिक और जो क्वेश्चन है मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है टाइप ऑफ रिएक्शंस का। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशन आपके सामने है और कौन सी रिएक्शन है ये सारी, ये हमें बताना है। वेरी फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद CO2 टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। कभी भी ऐसा होता है जहां पर दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हो रही हैं। सिंपल। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मेटल दूसरे वीक मेटल को डिस्प्लेस करे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ मेटल्स पर एप्लीकेबल होती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट reacts with sodium hydroxide to give copper hydroxide plus sodium sulfate। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो भी सेम कुछ प्रोसेस हो रहा है। कॉपर ने सोडियम को डिस्प्लेस किया है, लेकिन आप देखो बदले में सोडियम ने भी तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और अगर दोनों ही अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज सोडियम रिएक्टिंग विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ ना तो कुछ ऐसा, मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो, लेकिन मेजरली मैं इसे ग्रुप करूंगी किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में। क्यों करूंगी मैं इसे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आप देखो यहाँ वाटर के पास ऑक्सीजन है और ये वाटर जो है इससे ये बना है हाइड्रोजन। जहां पे क्या हो रहा है, वाटर सॉरी ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, करेक्ट? दिस इज रिडक्शन। तो यहां से यहां तक में तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के पास तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ चुका है, तो ये तो एक नया कंपाउंड बन चुका है। आई विल कॉल दिस रिएक्शन एज अ रिडक्शन। नेक्स्ट वी हैव अमोनियम नाइट्रेट, जो कि कन्वर्ट होता है किसमें? नाइट्रोजन प्लस वाटर में। दिस इज क्लियरली अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंपाउंड दो कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। Whenever it happens, जहां पे आपका ब्रेकडाउन चल रहा है रिएक्शन में, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। होपफुली इस क्वेश्चन के साथ सारी रिएक्शन रिवाइज हो चुकी होंगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज एक्सो एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शंस होती हैं जहां पे हीट रिलीज की जा रही है। एक्सो इज हीट रिलीज होना। एंडो में क्या हो रहा है? एंडो के अंदर होता है कि आप हीट दे रहे होते हो, हीट इज यूज्ड अप। हीट कह लीजिए या आप कोई भी एनर्जी कह लीजिए, ये यूज अप हो रही है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो होता क्या है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है। ऐसा करने के लिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कुछ भी आप बर्न करिए हीट तो रिलीज होगी ना, अगर हीट रिलीज होगी तो एक्सो है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोई चीज भी आप डिकम्पोज कर रहे हो, किसी को तोड़ रहे हो, आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कुछ भी जलाओगे वापस से सेम बात, हीट रिलीज होगी, दैट इज एक्सो। अब अगर यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट हम साथ में लेके चलें, वो ये कंसेप्ट है कि ये हमें ये भी बताना चाहते हैं कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, दे ऑल आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और हीट रिलीज किया जा रहा है। जबकि जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं
जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी क्या है, एंडो है, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है हर बार, एनर्जी का रिलीज होना इज एक्सो और यूज अप करना इज एंडो। यानी मैं ये भी कह सकती हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक ऑलवेज, डीकम्पोजिशन आर एंडोथर्मिक, और ये वाली बात गलत नहीं होगी, ध्यान रखना। Moving to next question, which is a theoretical question. What happened chemically when quicklime is added to water? Quicklime क्या होता है? Quicklime is calcium oxide. ये वाली चीज आप लोग याद कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और आपको यही नहीं पता है कि क्विकलाइम किसे कहते हैं, तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओ, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हीट, और हीट रिलीज हो रही है, तो मैं इसे कैसी रिएक्शन कह सकती हूँ, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग आनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अब जिसको भी केमिकल इक्वेशन लिखने में दिक्कत आती है, जरा यहाँ पर ध्यान दे लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ये याद भी होगा, और अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये आपने क्लास 9th में सीखा था, एक बार रिकॉल कर लेना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए। वाटर इज H2O, हमारी रिएक्शन तो हो गई, यही बोला था इन्होंने। अब एक बार देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। कैल्शियम 1 है यहाँ पे कितना कैल्शियम है, 1 ही तो है, तो कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव कार्बन विच इज अ नॉन मेटल। कार्बन हमारे पास 1 है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, ओके दैट इज ऑल्सो ओके। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेक करो। ऑक्सीजन क्या है, कितना है आपके पास, देखो ये जो होल पे ब्रैकेट है ना, इफ इट इज होल पर सम नंबर, तो फिर ये दोनों के लिए, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, CO2 में भी 2 ऑक्सीजन है, यानी ऑन द LHS साइड आपके पास 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जरा देखो, कैल्शियम कार्बोनेट में देख सकते हो 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, हो गया ना, दिस इज ऑक्सीजन, हो गया ना, टोटल 4 ऑक्सीजन, तो ये तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी ये इक्वेशन हो गई है कंप्लीटली बैलेंस। फाइनल इक्वेशन जो हमारी यहाँ पर है वो है ये, जो आप लोगों को रेड में दिख रही है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन आफ्टर बैलेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बैलेंसिंग में बोला गया है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता है, तो बेरियम का जो आयनिक चार्ज है दैट इज 2+, Cl का माइनस, तो इससे एक फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल पर ब्रैकेट एंड थ्राइस, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि सल्फेट का आयनिक फॉर्मूला ये है, एल्यूमिनियम का ये रहा, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज था, उसने 3 इसे दे दिया, सल्फेट पर 2+ चार्ज था, उसने एल्यूमिनियम को दे दिया 2- सॉरी। देन जो बन रहा है वो है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। चेक करते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है सिचुएशन। चलिए फटाफट से आप लोग चेक कर लिए, तब तक मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यस हो चुका होगा अब तक चेक। बेरियम कितना है, 1, इधर बेरियम कितना है, 1, ओके है, नो डाउट। नेक्स्ट एल्यूमिनियम देखो कितने हैं, 2, इधर कितना है, सिर्फ 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन अब एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 2 × 3 6, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, सिर्फ 2, एक 3 यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन अब फिर से हमें बेरियम को चेंज करना पड़ेगा, 3 बेरियम हो चुका है, तो इधर भी 3 बेरियम कर लीजिए। अब जरा बाकी चीजों को चेक कर लो, 3 बेरियम है, 2 एल्यूमिनियम है, 6 क्लोरीन है। सल्फेट की बात करो, सल्फेट पे सल्फर कितना है, 3, यहाँ पे सल्फर कितना है, 3, ऑक्सीजन है 4 3 12, दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा ये,
और यहाँ पे भी क्या है 4 3 12। सो फाइनल इक्वेशन जो है यहाँ पर वो है 3BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जिसपे कुछ ऐड नहीं हुआ है गिव्स 3 बेरियम सल्फेट प्लस 2 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ये है आपकी फाइनल रिएक्शन। होपफुली समझ आ गया होगा क्योंकि यहाँ समझाते हुए किया है तो थोड़ा समय लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने में लेस देन अ मिनट लगेगा। लिटरल बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कॉमनली टीचर्स पूछते ही हैं कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, और ये इसलिए भी पूछा जा रहा है आप लोगों से क्योंकि रेस्पिरेशन आपके लाइफ प्रोसेस का पार्ट है और यहाँ केमिस्ट्री और बायो कंबाइन की गई है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन हम जब भी करते हैं हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा और इसीलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। ये तो सिंपल सी साइंस केमिस्ट्री की बात थी, यही रीजन आपको लिख कर आना है। सजेशन इतना है कि जब भी आप केमिस्ट्री के आंसर लिखें और उससे रिलेटेड इक्वेशन आपको आती हो, कंफर्म आती हो, तो उसे लिखकर आना है। और रेस्पिरेशन ये जो रिएक्शन है वो रही ये। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग। वंस अगेन बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वापस से देखो करने का क्या तरीका है बैलेंसिंग को। सबसे पहले मेटल चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करो, मेटल। उसके बाद अगर कोई नॉन मेटल है तो वो चेक कर लो, और अगर नॉन मेटल भी चेक हो चुका है तो अब आप बात करोगे नॉन मेटल के बाद या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की, बट ये हमेशा लास्ट में लोगे, उससे पहले ये बैलेंस करो। तो जरा पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कितना Fe है, Fe है यहाँ पे 1 Fe है, जबकि यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे 3 लगाना ही चाहिए। अब बात करते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तो यहाँ तो 2 है बट यहाँ पे भी 2 है, चलो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, ओनली 1, तो यहाँ 4 लगाना ही पड़ेगा। बट ऐसा करने से हाइड्रोजन की काउंटिंग बढ़ गई, हाइड्रोजन हो गया 8, इसे भी आप 8 करोगे। और फाइनली सबमिट करने से पहले, फाइनल रिएक्शन लिखने से पहले सबको एक बार रीचेक कर लो, क्या Fe बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है। इफ ऑल आर इक्वल तो हमारा फाइनल इक्वेशन है 3Fe प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। सिंपल, इतनी सी चीज थी। मूविंग टू नेक्स्ट, एक और ट्राई करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं अब एक बार, तब तक आप लोग ट्राई करो। कितनी मैंगनीज है यहाँ पर और यहाँ कितना है 1, बैलेंस्ड है। क्लोरीन की बात करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2, ये टोटल 4 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। मूविंग टू नेक्स्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे बात करूं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर कितने लगा दूं, 2 लगा देते हैं ताकि ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 2, यहाँ पे पहले से कितने हैं 2, क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बिल्कुल। लिख दो फाइनल रिएक्शन, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ओके, नाउ नेक्स्ट HNO3। HNO3 में सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लो, या सबसे पहले कैल्शियम विच इज अ मेटल, तो कैल्शियम आपके पास 1 है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन पे बात करो, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, मैंने कहा था ना ब्रैकेट के बाहर का नंबर सबके लिए है, तो नाइट्रोजन है 2, इधर है 1, मुझे यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन चेक करो तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन है और यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 है, एक और 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया।
ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये 2, टोटल 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6 और 2 ये भी टोटल 8 है। यानी सब कुछ बैलेंस हो चुका है, और अगर सब कुछ बैलेंस हो गया है तो फाइनल रिएक्शन लिख दो। फाइनल रिएक्शन लिख दो, हो गया, बैलेंसिंग डन, 3 मार्क्स आपके। ऐसा क्वेश्चन आता है, और हाफ ईयरली छोड़ो, बोर्ड्स में आपको एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा एमसीक्यू में, तो कर ही लो इसको प्रैक्टिस। अगर अभी भी डाउट है तो फिर आप लोग मेरे ही चैनल पर जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी वो वीडियो, मैंने बैलेंसिंग की ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की हुई है, उसके नीचे, या एक तो पूरी वीडियो देख लो अगर अभी भी डाउट है, और उसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट की लिंक मिलेगी, उसे ओपन करना, वहां बहुत सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं, प्रैक्टिस कर लो। आंसर्स के साथ गिवन है, 2 पीडीएफ होंगे, एक क्वेश्चन एक आंसर का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। अगर किसी को अभी भी बैलेंसिंग में डाउट है, जस्ट प्रैक्टिस, चीजें हो जाएंगी। Next question is, what change in color is observed when silver chloride is left exposed to sunlight? अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट पे रख देते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं? देखो, सिल्वर क्लोराइड इज दिस, ये यूजुअली कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब आप इसे सनलाइट में रखते हो, सनलाइट में रखते हो मतलब इसका क्या कर रहे हैं हम, डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो ये टूट जाता है और ये टूट के ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, ये टूट कर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द चेंज जो आप देखेंगे अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट को एक्सपोज कर दिया तो। लिखने का तरीका देखो, वो आपसे अगर थ्योरी भी पूछ रहे हैं तो पहले आप अपनी लाइंस में आंसर करेंगे एंड देन यू विल राइट अ रिएक्शन। ऐसा करोगे ना तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, तो इसीलिए एकदम शॉर्ट मेथड अप्लाई करो राइटिंग पोर्शन पर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जब आप पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट में, पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट, तो ऐसी कोई रिएक्शन होती है, दिस इज लेड नाइट्रेट। बुक में एक्टिविटी जो नंबर 2 है ना, ये वहां का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 2, और एक्टिविटी से क्वेश्चन आएंगे। आते हैं, इस चैप्टर की हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्राइट अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है कि येलो पीपीटी विच इज नोन एज लेड आयोडाइड, दिस इज लेड आयोडाइड, और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेंसिडिटी, एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछने के पूरे चांसेस है। रेंसिडिटी क्या होता है, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो? तो रेंसिडिटी एक्चुअली में प्रोसेस होता है जहां हमारे फूड, फैट्स, ऑयल्स ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी नेचर के अंदर रेंसिडिटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। अब इसको आप कैसे रोक सकते हो, तो रोकने के लिए ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ही ना हो, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें, रेफ्रिजरेटर सब यूज कर ही रहे हैं, फूड पैकेजिंग जो होती है उसमें हम ऑक्सीजन नहीं डाल के क्या करें, नाइट्रोजन गैस डाल दे, नाइट्रोजन गैस डाल दे, तो वो सारे पैकेज जो मार्केट में हमें पैकेट आइटम मिल रहे हैं उन सब में नाइट्रोजन गैस है, और इसीलिए वो इतने लंबे समय तक बिल्कुल सही रहते हैं, स्पॉइल नहीं होते हैं, स्मेल नहीं आती है। रेंसिडिटी का क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, लेकिन अगर मैं रिएक्शंस में बात करूं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल थ्योरी में कई बार कई टीचर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दिखने में लगता है बहुत ही आसान है और सच में बहुत आसान है, लेकिन फिर भी टीचर इसको देते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, एक थर्मल जिसमें हीट का यूज किया जा रहा होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, और एक होता है फोटोलिटिक जो अभी हमने सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल पढ़ा था जिसपे क्या यूज हो रहा है, सनलाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में होना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होना या हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन का होना, ये 3 डिफरेंट टाइप्स बनाता है। जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हर एक स्टेटमेंट के साथ आप लिख दे उसका एग्जाम्पल, बिल्कुल हर एक स्टेटमेंट के साथ आप एक एग्जाम्पल लिख दे, तो ये और अच्छा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स एंड वाई क्वेश्चन। ये एक्स और वाई वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम जरा एंड में डिस्कस करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, ये भी वाला क्वेश्चन में हम एंड में करेंगे डिस्कस। एक बार थ्योरी खत्म कर ले सारी ऐसी रिएक्शंस वाली, उसके बाद हम लॉजिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। Why does the green color of ferrous sulfate crystals? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कौन सा, ये कहां पे मिलेगी रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन की फर्स्ट जो रिएक्शन है ये वही वाली है। और यहाँ पे आपके पास देखो ये रही वो रिएक्शन, और ये FeSO4 जो होता है ना, असल में ये कैसा होता है, FeSO4 डॉट 7H2O, और इसके पास ये जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, इन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और इसी के कारण इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। तो अब हमारा सवाल ऐसा है कि ये जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये चेंज क्यों हो जाता है, ये अपना कलर क्यों छोड़ देते हैं हीट करने पे? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि जब आप इसे हीट करोगे तो ये अपने वाटर को लूज करेगा, वाटर लूज करेगा तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, जिसके कारण इसका कलर हट जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर हीट करते रहो तो ये वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन यहाँ नीचे लिखी गई है, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे SO2 और SO3 तो गैस है, तो ये तो इवापोरेट हो जाएंगे और मिल जाएगा Fe2O3। दिस इज द रिएक्शन, और ये रिएक्शन आप स्किप नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आप लोगों को सजेशन दूं कि कौन सी रिएक्शन मिक्स नहीं करनी है, तो वो ये है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन की कोई रिएक्शन आप मिस नहीं करें, कोई भी ना करें, इनमें से कोई ना कोई एक रिएक्शन वो जरूर देंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, identify the substance which are getting reduced and oxidized in the following reaction। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो यही वाला है। कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है? तो सबसे पहले कंसेप्ट को एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। तो रिड्यूस्ड जो भी होते हैं, लेट्स चेंज द कलर ना, ओके। तो सबसे पहले तो जो भी रिड्यूस्ड होते हैं, इनमें क्या चीजें होती है रिड्यूस वालों में, जो भी रिड्यूस्ड होगा उसमें या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, करेक्ट, या फिर उसमें क्या हो रहा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी कंपाउंड में आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। ऐसे ही ऑक्सीडाइज वाले में क्या होना चाहिए कि उसके अंदर क्या हो रहा हो, एडिशन हो रही हो ऑक्सीजन की, एडिशन हो रही हो ऑक्सीजन की, और रिमूवल हो रहा हो किसका, हाइड्रोजन का। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जरा एक बार इस कॉपर ऑक्साइड को देखो, एक बार इस कॉपर ऑक्साइड को देखो, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन क्या रिएक्शन के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन बची? नहीं, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, यानी इसका हुआ है रिडक्शन। और हाइड्रोजन को देखना है, इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं था, बट हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन इसके पास आ चुका है, यानी इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। बट क्या आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में? इस बात का ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हुआ है कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, यहाँ है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि बाद में बन जाता है क्या, ये यहाँ पे आप सल्फर देखो, मेटल देखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं देख के मेटल देखना, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर बन चुका है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन होता था ना, तो यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जरा क्लोरीन को देखो, इस पे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था रिडक्शन। तो फाइनली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हुआ कौन है, रिड्यूस कौन हो रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन आंसर आएगा। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हो गए रिडक्शन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ फाइनली मूविंग टू आर सम लॉजिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर ये क्वेश्चन करने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इजी छोटे वाले को करते हैं। मेटल X व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस व्हाइट फ्लेम। अगर कोई मेटल X है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एक व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और एक व्हाइट कलर सब्सटेंस भी जो कि Y है। अब सबसे पहला हिंट आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे ना, ये एक पजल है, गेम है, तो आपको इस क्वेश्चन में हिंट ढूंढना है, और सबसे बड़ा हिंट है व्हाइट फ्लेम।
एक ही कंपाउंड था जिसके व्हाइट फ्लेम के बारे में बात हुई थी और वो था मैग्नीशियम। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक मेटल एक्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा व्हाइट फ्लेम, और एक कंपाउंड जो व्हाइट कलर का है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, और यही किस कलर का होता है, यही होता है जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। यानी हमारा जो एक्स है वो तो है मैग्नीशियम, और जो हमारा वाई है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लो जी, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। मूविंग टू नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस रिएक्शन। ये लो हमने लिख दिया रिएक्शन, बैलेंसिंग हम कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम हो गए तो इधर भी 2 लगा दीजिए। मिल गए मार्क्स। बहुत इजी है, बहुत मजे आते हैं इन क्वेश्चन को करने में। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो कि थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, लेकिन चलो करते हैं। माइंड की पूरी एक्सरसाइज होने वाली है आपकी। एक सब्सटेंस के है विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ हाउस बिल्डिंग मटेरियल। के बारे में बता रहे हैं कि वो हाउस बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जा रहा है, ठीक है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ सब्सटेंस एल। इसको आप एल को हीट करोगे ना तब भी आपको ये मिल जाएगा। यानी अगर मैं एल को हीट कर दूं तो भी मुझे के मिल सकता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, इन्होंने हाउस बिल्डिंग मटेरियल की बात करी है। तीसरा ये कह रहे हैं कि ये जो के होता है, व्हेन के रिएक्ट्स विद वाटर, के पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस एम। सब्सटेंस एम। इंटरेस्टिंगली सब्सटेंस एल, ये कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस एल है, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एम रिएक्ट्स विद CO2। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इतनी ज्यादा इंटरलिंकिंग, ओके। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हिंट से, और वो हिंट था हाउस बिल्डिंग मटेरियल। पूरे चैप्टर में हाउस बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ एक ही का नाम है, और वो नाम है सीमेंट। अब अगर बुक को ध्यान से पढ़ लिया है तो पता होगा कि सीमेंट बनाने वाला मटेरियल है कैल्शियम ऑक्साइड। यानी यहाँ जो के सब्सटेंस है ना, वो तो है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर नो डाउट। ये तो क्रैक हो चुका है। अब हम रिएक्शन में पुट कर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाओ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये आपको देगा एक एम सब्सटेंस, और यहां से बनने वाला एक कॉमन सब्सटेंस तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, राइट। साथ में कुछ हीट निकल जाएगी, लेकिन दिस इज द मेन सब्सटेंस। यानी मेरा जो एम है वो भी कंफर्म हो चुका है। के और एम तो मिल गए, अब एल क्या हो सकता है सोचो। एम पता चल गया है तो ये थर्ड वाली रिएक्शन कर लें, एम प्लस CO2 वाली। तो जरा यहां पर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम CO2 से रिएक्ट करवा भी देते हो तो क्या बनता है, कौन सी रिएक्शन है भाई ये है व्हाइट वॉश वाली रिएक्शन जो येलो बॉक्स में थी। कि फिर ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, तो ये जो एल प्रोडक्ट है, ये एल क्या है, ये एल कैल्शियम कार्बोनेट है। और सॉरी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं आइडेंटिफाई KLM, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन ये है कि आपको KL और M आइडेंटिफाई करनी है। तो ये हमने कर लिए हैं तीनों के तीनों आइडेंटिफाई। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था लेकिन रिएक्शन पढ़ी होती और अगर चीजें लर्न है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम लगेगा तो बिल्कुल लास्ट में कर लेना पेपर के। ऐसा कोई क्वेश्चन में मुश्किल लग रहा है आपको कि टाइम लगेगा, लेकिन इसे छोड़ के मत आना, बहुत ही लॉजिकल इजी क्वेश्चन है। दैट इज ऑल आपके लिए। दैट्स द एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इनसे आपको हेल्प मिल गई होगी, चीजें रिवाइज हो गई होंगी। अगर वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर्स है हाफ ईयरली एग्जाम में इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, और अगर कोई चैप्टर आपको पहले चाहिए कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले करवा दूं तो वो भी आप वहां मेंशन कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।